उमाशंकर जी, जो सवाल शिखा ने आपसे पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया, मगर सीधा मैं पूछता हूं, इसका कौन से लोग विरोध कर रहे हैं? जी, इसका एक धड़ा कौन सा है जो विरोध कर रहा है? ये इनसे पूछिए। जब ये वंदे मातरम के जितने स्टैंजा लिए गए हैं, जब इसको स्वीकार किया गया था, तो इनके पुरोधा लोग थे कि नहीं उस कमेटी में? अभी बताइए ना कि अभी क्यों विरोध कर रहे हैं? ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुराग मिश्रा मेरे सहयोगी समय संसद यानी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनुराग, अब से कुछ ही देर बाद संसद के सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सरकार अपनी तैयारी के साथ आज सदन में पहुंचने वाली है। क्या कुछ तस्वीरें हैं और कई ऐसे जगह है जिसको आज ब्लॉक भी किया गया है प्रदर्शन को लेकर? जी देखिए, जहाँ पर अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो पूरी पेरिफेरी है, अगर बात करें हम पार्लियामेंट के इस समय सबसे क्लोजेस्ट पेरिफेरी में हैं, और ये प्रधानमंत्री की एसपीजी की गाड़ियाँ देखिए लग चुकी हैं, और ये रूट है प्रधानमंत्री का सेवा तीर्थ दिख रहा है सामने, ये एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, और ये एसपीजी की गाड़ियाँ हैं देखिए यहाँ लगी हैं, और यहाँ से अभी प्रधानमंत्री संसद सत्र के लिए यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं कुछ ही देर में। फिलहाल यहाँ पर चारों तरफ निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, 144 लागू कर दिया गया है, और साफ लिखा गया है कि 1 से 2 व्यक्ति के अलावा अगर कोई मॉब में जाता है तो उसे रोक दिया जाएगा। ये एसपीजी की जो एडवांस टीम है यहाँ पर देखिए, और ये अब ये ट्रैफिक रोका जा रहा है। अब से बस कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री यहाँ से मूव करेंगे। ये सेवा तीर्थ का इलाका है, यहाँ से ये सामने पार्लियामेंट है और यहीं से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। तो ये एसपीजी की टीम, एडवांस टीम, या राइट में अगर आप राहुल दिखाएं तो ये साथ में खड़ी है, और यहाँ से मूवमेंट कुछ ही देर में होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री का पहले संबोधन होगा, प्रेस से बात करेंगे, उसके बाद जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, विपक्ष का जो अभी एक वॉक निकलना है। चलिए अनुराग, बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। अकुश श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हमारे साथ। अकुश श्रीवास्तव जी, एक धड़ा तो अलग तरीके से बात करता, फिर वो ये कहता है कि साहब ये इसके पीछे की एक राजनीति है और इसके पीछे का ये इलेक्शन है। क्या लगता है आपको, ये क्या है? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, इस मामले में विपक्ष कई बार मुझे बहुत अफसोस होता है, कुछ लोग, कुछ खास तौर से दल, वो एक मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाते हैं, और अगर एकमत होने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर कोई एक धड़ा ऐसा निकल आता है जो एकमत नहीं होता, और अपनी ऊर्जा जो है वो सही जगह पर, एक विपक्ष की जो भूमिका होती है उससे हट करके और उसमें जाया करते हैं। ये सबको पता है कि ये बिल पहला जानबूझ के इसलिए लाया जा रहा है ताकि इसको पास कराने में कोई दिक्कत ना हो। 2/3 बहुमत की इसमें बात नहीं होती है, साधारण बहुमत से इसका काम चल जाएगा, और साधारण बहुमत आज की तारीख में बहुत आसानी से एनडीए के पास है। तो एनडीए ऐसी शुरुआत करना चाहता है इस बिल के माध्यम से ताकि उसको दिक्कत ना हो। दूसरी, राजनीतिक जो संदेश देना होता है उसमें भी वो कामयाब होगा। तो अब वो धीरे धीरे 2/3 की तरफ जाने के लिए, जिसपे जो आरक्षण वाला है, डिलिमिटेशन का मामला है, इस पर जब आगे पहुंचने के लिए वो एक, ठीक है आपको सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। और इसी बीच कांग्रेस ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। गौरव गोगोई सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। वो कह रहे हैं कि आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला संसद में क्यों नहीं उठना चाहिए। कांग्रेस का सरकार को घेरने की इसकी जो शुरुआत है वो हो गई है। गौरव गोगोई ने क्या कहा, जरा आपको सुनवा दें। ये सरकार काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है कि वो मूल मुद्दों पर किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए आज तक ये नहीं बता पा रही कि सदन के अंदर क्या राम मंदिर पर चर्चा होगा, क्या नीट के विषय पर चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो किस तारीख पर चर्चा होगा, आज तक सरकार नहीं बता पा रही। सब पूरे देश को पता है कि ये मूल विषय हैं इस मानसून सत्र में, लेकिन अब तक सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई बिजनेस नहीं। तो देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और राम मंदिर का मुद्दा जिसको लेकर के आज बहस विपक्ष की तरफ से छेड़ा जाएगा।